एक्साइटेड हो गए उनसे मुलाकात करने के लिए। चलिए अब उनके पास जल्दी से पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को मिलवाते हैं। वालेकुम। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। असल में मेरे अंदर बचपन से ही देश सेवा करने का एक जज्बा था, तो मैं जब कॉलेज में था तो और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें उस बच्चे को दे दी जाएं कि वाकई में गर्व की भी बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ देश सेवा का है। तो 22 तारीख जब से ये घटना हुई है, इतना गुस्सा है मैं मुझे दुश्मनों को थी उस सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार जंग होगी तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में समीर भी सरहद पार जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी मस्त होगे, मजा कर रहे होगे गाइस। तो आज है सैटरडे का दिन और टाइम जो हो रहा है वो 7 बजे हो रहा है। आज हम व्लॉग को स्टार्ट 7 बजे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। देखिए मेरा कोई इरादा नहीं था आज व्लॉग बनाने का, लेकिन स्पेशली आज मुझे अभी के अभी पता चला कि हमारे जो फरियाब भाई हैं, जिसको मैं बब्बर शेर कहता हूँ, सेवा समिति फर्रुखाबाद के जो बब्बर शेर हैं, उन्हीं की टीम के एक मेंबर हैं जिनका के नाम है सलीम रजा। एडवोकेट सलीम रजा साहब हैं जो हमारे काफी अच्छे दोस्त भी हैं। तो पता ये चला है कि उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया। जिस तरीके से हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, भाई साहब उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट करा है। बॉडी को डोनेट कैसे क्या करा है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए बॉडी को डोनेट उन्होंने इस तरीके से करा जैसे कि हमारे वहाँ अभी जो युद्ध चल रहा है, युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा एक फॉर्म को जो है सबमिट किया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको उन्होंने बाकायदा एक लेटर भेजा है जिसमें कि उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि मैं अपनी बॉडी को जो है डोनेट करना चाहता हूं इस अपने देश के लिए। तो ऐसे भी लोग हमारे सोसाइटी में, हमारी कौम में जिंदा है भाई साहब। तो सलाम है ऐसे लोगों को जो ऐसा जज्बा रखते हैं और ऐसा दिल रखते हैं, जो कि अपनी बॉडी को जो है डोनेट करने के लिए रेडी है। बताइए, मतलब कोई उसका चार्ज या कोई पैसा नहीं लेंगे, वो बिल्कुल फ्री है। मतलब उनके अंदर का जज्बा देखिए, सलाम है ऐसे जज्बे को सलीम भाई, जो आपने सोचा और करने के लिए आप तैयार हुए, आपने सारा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूं, सलीम रजा साहब से मिलवाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि अपनी बॉडी को डोनेट कर रहे हैं। मुझे तो यार बड़ा, चलिए खैर कोई नहीं, अभी चलते हैं सलीम रजा साहब के पास, एडवोकेट सलीम रजा साहब के पास में, और आपको मिलवाते हैं उनसे और तारुफ कराते हैं। फिर आपको देखा होगा, आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा उनको, लेकिन आज मैं कायदे से आपको मिलवाऊंगा भी और बतलाऊंगा भी, उनसे कहलवाऊंगा भी कैसे क्या ये उनके दिमाग में आया कि इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया। लेकिन खैर हम सबके अंदर जो है ये जज्बा होना चाहिए। हमारी कौम में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं हमारी कौम में ऐसे लोग नहीं, हमारी कौम में भी ऐसे लोग हैं जो अपने वतन से, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं, जो कि हमें हमारा कुरान भी बताता है कि आप जिस मुल्क में रहते हो, जिस वतन में रहते हो, उसके नमक हलाल और फरमा बरदार बन के रहो। तो चलिए बिना किसी तरीके से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और सीधा पहुंचते हैं सलीम रजा साहब के पास और आपको मिलवाते हैं। दोस्तों तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं सलीम भाई के घर के पास। एक्साइटमेंट मैं बता नहीं सकता आपको कितना हूँ, मैं जितना एक्साइटेड हूँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उनसे मुलाकात करने के लिए। चलिए अब उनके पास जल्दी से पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को मिलवाते हैं। अभी हम बहरहाल आवाज़ विकास में और आवाज़, चलिए सीधा पहुँचते हैं और मिलवाते हैं आपको। और दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9:22 और जो मैक्स हॉस्पिटल है वो उनके भाई का है, वहीं पर हम पहुँच गए। सलीम भाई ने बताया था कि यहीं मिलेंगे। तो देखिए ये हॉस्पिटल, सलीम भाई भी खड़े हुए हैं सामने ही। अस्सलाम वालेकुम हजरत, इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया, कुछ बताया ही नहीं यार, दिल बाग बाग हो गया। हमने सुना है आप जंग पे जा रहे हो, अपने फॉर्म वगैरह भी मुख्यमंत्री जी को सबमिट किया। नहीं, एक्चुअली आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा भाई जा रहा है। अच्छा आपके भाई जा रहे हैं? भाई हैं समीर राजा जी, वो जा रहे हैं, छोटे भाई। जब मैंने इस बारे में आपको इसलिए नहीं बताया था कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं इतना खुश हुआ मुझे जब पता चला कि इतना बड़ा डिसीजन लिया हमारे भाई ने। तो आपके छोटे भाई सलीम रजा साहब जा रहे हैं? जी जी। तो चलिए उनसे मिलवा सकते हैं? चलिए बिल्कुल आइए आप। तो चलिए गाइस, अब सलीम रजा साहब हमारे भाई के भाई जा रहे हैं, तो एक ही बात है, अब आपको मिलवाते हैं उनसे। तो इनके छोटे भाई हैं समीर रजा, जिनका कि जो हॉस्पिटल है मैक्स हॉस्पिटल, तो वो जा रहे हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। चलिए गाइस अब जो है सीधा चल रहे हैं हम लोग समीर भाई के ऑफिस में, क्योंकि वो ऑफिस नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे छोटे भाई हैं जी, समीर राजा जी। जी इन्होंने ही लेटर लिखा था वहाँ पे युद्ध में जाने के लिए। जी। तो ये मेरा सुन के अच्छा, मुझे जब खबर मिली
तो मैं डॉक्टर साहब इतना एक्साइटेड हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा मुझे कुछ काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अभी हॉस्पिटल के पास में हूँ, आप आ जाइए। तो मैं थोड़ा सा भटक भी गया था, हालांकि आ गया फिर। तो डॉक्टर साहब बाहर ये मुझे जो है वकील साहब बाहर खड़े मिले, तो मुझसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे छोटे भाई जा रहे। तो मैंने कहा कि आप मुझे मिलवा सकते हैं उनसे। तो फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारा एक चैनल है अंसारी व्लॉगर, व्लॉगिंग करता हूँ। तो मेरा व्लॉगिंग का ये रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर मैं सब्जी भी खरीदने जाता हूँ तो उसको भी मैं कवर करता हूँ। लेकिन आज तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि हम यहाँ पर आए हैं, कि इतने बड़ी शख्सियत से मिलने आए हैं जिसने कि इतना बड़ा जो है जज्बा उसके अंदर है, इतना बड़ा काम करने का। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये डिसीजन आपके माइंड में कैसे आया? 22 तारीख को दुश्मनों द्वारा हमारे देश के निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां बरसाकर जो निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसी समय से उन दुश्मनों के विरुद्ध मेरे दिल में गुस्सा था और एक बदले की भी भावना थी। इसी अपनी भावना को मद्देनजर रखते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है आपने? जी, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है मैंने, रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। आप बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो आप इतने बड़ा डिसीज़न आपने लिया है, जंग पर अगर लड़ने जाते हैं आप, तो वहाँ पे काफ़ी तरह के हथियार होते हैं, काफ़ी तरह की डिफरेंट तरीके की गन होती हैं, तो वो सब क्या आप चला लेंगे? जी, असल में मेरे अंदर बचपन से ही देश सेवा करने का एक जज्बा था। तो मैं जब कॉलेज में था तो मेरे द्वारा आर्मी विंग जो कॉलेज स्तर पर ट्रेनिंग कराती है स्टूडेंट्स की, तो उसमें मेरे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और आर्मी विंग के अंडर में मेरे द्वारा ट्रेनिंग की गई है, जिसमें मेरे द्वारा कई कैंप भी किए गए हैं, जैसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, ट्रैकिंग कैंप है, आर्मी अटैचमेंट कैंप है। और उन सभी कैंपों में और सीजनल ट्रेनिंग में भी मुझे कई बार वेपन्स चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है, शूटिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया है और युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए जितनी भी योग्यता होती है, करीब सारी स्किल डेवलप की गई है। उस प्रशिक्षण के दौरान मैंने कई बार शूटिंग की है और मैं आपको बताऊं, वैसे तो मेरे पास ट्रेनिंग के, प्रशिक्षण के कई सारे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए, उन्हें विश्व के नक्शे से मिटाने के लिए इन किसी भी सर्टिफिकेट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मुझे बुलाते हैं तो मेरा जज्बा ही दुश्मनों को विश्व के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। वाकई में डॉक्टर साहब, आपके जज्बे को 1000 बार लाख बार सलाम है। तो डॉक्टर साहब, मैंने एक बात और सुनी थी कि बॉडी डोनेट की कही थी आपने कुछ, तो बॉडी डोनेट उसका क्या मतलब है? असल में मैं देश के प्रति हमेशा से ही कुछ करना चाहता था, बचपन से ही मेरी ये भावना थी। और जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसमें मैंने दुश्मन से युद्ध किए जाने के लिए अनुमति मांगी है और साथ ही ये लिखा है कि अगर युद्ध करते हुए मेरी जान भी जाती है तो मेरी बॉडी जो है वो भी मैं देश हित में, अपने देश के नागरिकों के हित में दान करना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें उस बच्चे को दे दी जाए जो जन्म से न होने के कारण, जिसने अपने माँ बाप का चेहरा ना देख पाया हो, और मेरा दिल एक्सीडेंट में घायल हुए उस बेटे को दे दिया जाए जिसकी माँ घर पे बैठ के अपने बेटे का इंतजार कर रही हो। और मेरी किडनी जो है वो ऐसे पिता को दे दी जाए जो परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट ना करा पा रहा हो, अपना इलाज ना करा पा रहा हो। और मेरी जो शेष बॉडी बची है उसे 2 पार्टों में विभाजित किया जाए। एक पार्ट को पतित पावनी माँ गंगा के जल में प्रभावित कर दिया जाए, जिससे कि मैं भारत देश में लगातार विचरण कर सकूं, और मेरे एक पार्ट को भारत देश की मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए, जिससे मैं अपने देश की मिट्टी में हमेशा रह सकूं। क्या बात है, तबीयत खुश हो गई आपसे मिलके। मैं एक बार और आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा कि वाकई में गर्व की भी बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं, और जो आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे वीडियो ब्लॉग के थ्रू, तो वो ऐसे शख्स हैं जो कि इतना बड़ा दिल रखते हैं भाई साहब। और बताइए, हम क्या, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉक्टर साहब, आपके पास काफ़ी सारे मीडिया वगैरह वाले भी आए होंगे? जी, इस पत्र को लिखने के बाद वैसे तो मैंने पत्र संचार के सभी माध्यमों से, पंजीकृत डाक से, ईमेल से, पोर्टल से, व्हाट्सएप से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को
और रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। और इस बात की सूचना मिलते ही कई मीडिया कर्मी मुझे कॉल्स कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन मैंने अभी किसी को भी टाइम नहीं दिया, ना किसी से बात की है। वो लोग चाहते हैं कि मैं कोई इंटरव्यू करूं या बाइट करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ देश सेवा का है और अपने देश के नौजवानों को देश सेवा के लिए मोटिवेट करने का भी है। सलीम भाई ने मुझसे कहा था कि इस मैटर में बात नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब मैं आया हूँ आपका बता करके, तो थोड़ा सा आप कह देंगे शायद हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो डॉक्टर साहब आप जाने के लिए सोचा है आपने, अब कब जाने की तैयारी है, आप कैसे जाएंगे? अगर अभी आपके पास रिप्लाई आ गया वहाँ से तो कैसे क्या करेंगे आप? मैं अभी अगर रिप्लाई आ जाए तो अभी जाने को तैयार हूँ। एक्चुअल अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो 22 तारीख जब से ये घटना हुई है, इतना गुस्सा है मुझे दुश्मनों को थी, उस समय से मैं आज तक ढंग से सो नहीं पाया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुमति का इंतजार कर रहा हूँ। जिस वक्त अनुमति मिल जाएगी उसी समय तुरंत मैं फरुखाबाद छोड़ दूंगा और टारगेट पे पहुंचूंगा। वाह क्या बात है। तो डॉक्टर साहब जो आपने ये डिसीजन लिया, इसको लेते हुए आप इस देश को और इस देश के नागरिकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ कि न ये समझो कि भारत से कोई बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार जंग होगी तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में समीर भी सरहद पार जाएगा। सुभान अल्लाह, समीर नाम है डॉक्टर साहब का, मैंने पहले ही बताया था आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गया। और हमें और हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे होते हैं नौजवान, और काफ़ी सारे लोग कहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते, लेकिन डॉक्टर साहब आपने बहुत कुछ करके दिखाया। हमें और हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी कोहिनूर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली अब हम अपने घर पर आ चुके हैं और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 10:40। बहुत ज़्यादा वक्त लग गया क्योंकि हमारे सलीम भाई जो थे वो माने नहीं, बहुत सारा, कितने मेल का मैं बताऊं, बहुत सारा नाश्ता लेकर के आ गए इस वजह से। और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे मिजाज के थे, आप लोग को मिलवाया। मेरी ज़िंदगी के दूसरे डॉक्टर ऐसे हैं जो पर्सनली मुझे अच्छे लगे, पसंद आए। एक पहले जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर रिजवान साहब थे जिनसे मुलाकात मैंने कराई थी, और आज ये दूसरे डॉक्टर जो कि अचानक मैं सोच के क्या निकला था घर से और वहाँ जाके क्या पता चला। हालांकि खैर सलीम भाई के छोटे भाई हैं तो वही जो है जंग पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। अब खाने का वक्त हो गया, खाना खाते हैं। और कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, कैसा लगा आज का ये कंटेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर सेल्फ, जय हिंद, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।